किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे जब रजिस्टर क्या हो, एक सीरीज में कनेक्शन हो। अब सीरीज कनेक्शन कैसा होता है, मान लेते हैं भाई एक ये रजिस्टर है, इस तरीके का शो करते हैं, एक दूसरा रजिस्टर जोड़ना है सीरीज में, तो तुम क्या करोगे, यहाँ से वायर लाओगे और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्ट कर दोगी। अब दूसरा लाना है, तीसरा लाना है, चौथा लाना है, जितने भी लाने हैं तुम्हें सब इस तरीके से सीरीज में जोड़ना होगा। एक रजिस्टर के बाद दूसरा रजिस्टर जोड़ते हुए चले जाओ, उसे कहते हैं सीरीज रजिस्टर। ये कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पर हम एक बैटरी लगा देंगे, ये प्लस है ये माइनस है, सेल लगाया है अभी, अब इसको हम बैटरी बना देते हैं। ठीक है, यहाँ से वायर लाए और इसको कनेक्ट कर दिया। मान लेते हैं इसका जो पोटेंशियल है वो V है। अब सोचने वाली बात ये है कि भाई जब हम कोई भी रजिस्टर चाहे जितने भी हों हम कनेक्ट करेंगे सीरीज में, तो उसमें क्या होगा कि जो करंट होगा वो हर एक पॉइंट पर इक्वल होगा, सेम होगा, बराबर होगा। मान लेते हैं यहाँ से करंट गया I, निकला यहाँ पर भी है करंट I, यहाँ पर भी है करंट I, यहाँ पर भी है करंट I। अगर आप एमीटर को कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे तभी तुम्हें करंट I मिलेगा, अगर इसके बीच में लगा देंगे तब भी करंट I मिलेगा, यहाँ पर भी लगा देंगे यहाँ पर भी I मिलेगा, यहाँ पर लगा देंगे यहाँ पर भी I मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि जब कॉम्बिनेशन कैसा हो, सीरीज में हो, तब जो एमीटर की रीडिंग आएगी वो हर एक पॉइंट पर सेम होगी, बराबर बराबर होगी। अब रही बात क्या वोल्टेज में कुछ बदलाव आएगा, वो देख लेते हैं। तुमने क्या किया, यहाँ पर वोल्टेज वोल्ट मीटर लगाया यहाँ पर, तो मान लेते हैं यहाँ पर कनेक्ट किया तो वोल्ट तुम्हारा V आया। जो वोल्ट मीटर है उसने रीडिंग कितनी दे दी, V दे दी। लेकिन तुमने क्या किया, यहाँ से यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दिया, इन दो पॉइंट के बीच में वोल्ट मीटर लगाया, तो यहाँ पर तुमने देखा कि कुछ वोल्टेज डिफरेंट आया है, उसको हम नाम देते हैं V1। यहाँ पर भी तुमने वोल्ट मीटर लगाया तो यहाँ पर भी वोल्टेज आया जो वो V2 आया, यहाँ पर भी तुमने लगाया तो वोल्टेज V3 आया। ठीक है भाई, हमने क्या किया, वोल्ट मीटर को यहाँ पर इसके अक्रॉस कनेक्ट किया तो वोल्टेज मिल रहा था V, जो कि हमने यहाँ पर सप्लाई दी हुई है V वोल्टेज की। लेकिन जब हमने अलग अलग इनका पोटेंशियल मेजरमेंट किया, अलग अलग वोल्टेज मेजरमेंट किया, तो सभी का अलग अलग पोटेंशियल आया। लेकिन एक बात यहाँ पर बहुत अच्छी है कि जब हम V1 प्लस V2 प्लस V3 जोड़ेंगे तब हमें वो पोटेंशियल मिल जाएगा जो हमने इन दो पॉइंट के क्रॉस हमने मेजरमेंट किया है। मतलब इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस V मिल जाएगा। ये प्लस है ये माइनस है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या मान लेते हैं, इसका इस पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल है V, यहाँ का है 0, V माइनस 0, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा ना, तो V है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं इन तीनों को, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब क्या करें भाई, ये मान लेते हैं कि ये तीनों रजिस्टर कोई एक ऐसा इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो यहाँ पर एक दूसरा सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर क्या किया, इस तरीके से एक ड्रॉ कर लिया हमने दूसरा सर्किट। ये V है, ये R इक्विवेलेंट है। मतलब क्या किया, तीनों को मिलाकर, तीनों रजिस्टर को मिलाकर एक में हमने मिला लिया, तो इन तीनों को मिलाकर जो रेजिस्टेंस में मिलेगा वो R इक्विवेलेंट आएगा। तो यहाँ पर से निकला I, इसका वोल्टेज है V। मान लेते हैं भाई ये 5 है, ये 4 है, 1 ओम का है, ये 5 ओम का, वो 4 ओम का, ये 1 ओम का, तो तीनों को मिला दिया कितना होगा 10 ओम का। तो यहाँ पर एक हमने रजिस्टर लगा दिया जिसकी वैल्यू थी 10 ओम। ठीक है भाई, अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं V को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, I एंड R इक्विवेलेंट। भाई यही तो लिख सकते हैं। ये वाला हमने क्या किया, इसको इस फॉर्म में हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया। यहाँ पर 3 रजिस्टर लगे हुए हैं, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। इन तीनों को मिलाकर हमने एक इक्विवेलेंट रजिस्टर बना के यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। तो ये V यहाँ पर भी है, यही है तो सेम ही, तो हम V को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, I इंटू R इक्वल टू V, ओम्स लॉ। अब V1 में क्या लिखेंगे, V1 यहाँ पर देखो, V1 में V1 है, ये V1 को हम किस तरीके से लिखेंगे, इसी तरीके से लिखेंगे। हम बता चुके हैं कि जो करंट है सीरीज में, करंट है वो सेम रहता है, हर एक पॉइंट पर
सेम रहता है। तो यहाँ इसमें करंट कितना आ रहा होगा I, जबकि इसका रेजिस्टेंस कितना है R1, तो I एंड R1। इसी तरीके से इसमें आ जाइए V2, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसका रेजिस्टेंस कितना है R2, बट इसमें करंट कितना आ रहा है I, तो I R2। इसी तरीके से इसमें करंट कितना आ रहा है I, रेजिस्टेंस कितना है R3। अब क्या कुछ नहीं, I इधर है, इधर I हमने कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I फिनिश, R जो आएगा इक्विवेलेंट वो आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये तुम्हारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। मान लेते हैं अभी इसी में एक क्वेश्चन बना देते हैं। मान लेते हैं भाई ये जो रजिस्टर था ये लगा हुआ है 6 ओम का, ये लगा हुआ है 4 ओम का, ये लगा हुआ है 2 ओम का। यहाँ से सप्लाई दी जा रही है तुम्हारी 6 वोल्टेज की, कितनी दी जा रही है 6 वोल्टेज की। अब तुम्हें बताना है कि भाई इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, तीनों रजिस्टर का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा 6 4 10 10 to 12 ओम। तो यहाँ पर जो R की वैल्यू आएगी R इक्विवेलेंट वो आ जाएगी 12 ओम, आ जाएगी भाई, जोड़ लो 6 4 10 10 12। और यहाँ पर जो वोल्टेज मिल रहा है, जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 6 वोल्ट का। अब I इक्वल टू क्या होगी, I इक्वल टू क्या होगा V बाई R, तो V कितना है 6, R कितना है 12, बस कर दो 1/2 एम्पियर, 0.5 एम्पियर इसमें मिलेगा। यही तो है भाई। V इक्वल टू क्या है, V इक्वल टू आता है IR, आया, V हमें मिल रहा है 6, I हमें निकालना है, R की वैल्यू हमने बता दी, इसको जोड़ लो कितना आएगा 12, तो I इक्वल टू 6/12, 1/2, या हम कह सकते हैं 0.5 एम्पियर। तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट रजिस्टर निकाल सकते हैं जब रजिस्टर क्या हो, एक सीरीज में कनेक्टेड हो।